नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 मई 2026 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। भारत और वियतनाम के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल भुगतान, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में। तो इसका डिटेल देखते हैं कि भारत और वियतनाम ने मई 2026 में डिजिटल भुगतान, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वियतनाम एशियन क्षेत्र में भारत का प्रमुख राजनीतिक साझेदार है। परीक्षा हेतु तथ्य क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा है वियतनामीज डोंग, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया से रणनीतिक एवं आर्थिक संबंध मजबूत करना। तो ये थे इसका डिटेल। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मीथेन गैस उत्सर्जन की निगरानी। यह है इसका डिटेल। तो मार्स एक वैश्विक प्रणाली है जो मीथेन गैस के बड़े उत्सर्जन स्रोतों की पहचान और निगरानी करती है। मीथेन एक अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन को तेज करती है। तो ये जलवायु परिवर्तन को तेज मतलब गर्मी पैदा करने के कारण ये ऐसा होता है। तो परीक्षा हेतु तथ्य यह है कि मीथेन CO2 की तुलना में अल्पकाल में अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। मुख्य स्रोत है तेल और गैस उद्योग, कृषि, लैंडफिल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इससे जुड़ा हुआ है। तो ये थे इसकी डिटेल। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको बताना इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसके डिटेल ये है कि IOM द्वारा जारी रिपोर्ट में वैश्विक प्रवासन, विस्थापन और रेमिटेंस के प्रमुख रुझानों का विश्लेषण किया गया। भारत विश्व की सबसे बड़ा डायस्पोरा वाला देश बना हुआ है। तो IOM का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसिपेंट देश है। भारत को 2024 में लगभग 137 अरब डॉलर रेमिटेंस प्राप्त हुआ। तो ये था इसका डिटेल। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में हंता वायरस समाचारों में था, यह मुख्यतः किससे फैलता है? तो ये रोडेंट्स के द्वारा फैलता है। इसका डिटेल समझते हैं। तो हंता वायरस मुख्यतः संक्रमित चूहे एवं अन्य कृंतकों के मल, मूत्र या लार से फैलता है। यह गंभीर श्वसन रोग उत्पन्न कर सकता है। इसका परीक्षा हेतु तथ्य यह है कि यह समान कोविड-19 की तुलना में अधिक मृत्यु दर वाला है, मतलब ज़्यादा इससे लोग मरते हैं। यह समानतः मानव से मानव में आसानी से नहीं फैलता। अमेरिका एवं एशिया के कुछ क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। तो ये था इसके डिटेल। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना का 5.0 संस्करण स्वीकृत किया है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ECLGS मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने इसके 5.0 की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव से प्रभावित व्यवसायों को वित्तीय सहायता देना है। तो ECLGS कोविड काल में शुरू की गई थी। इसका संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी
एनसीटीजीटीसी द्वारा किया जाता है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। तो ये परीक्षा हेतु मेन तथ्य थे। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स ईजीआर किससे संबंधित है? तो ये सोने के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार से संबंधित है। इसका डिटेल देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसिप्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मतलब सेबी द्वारा विकसित प्रणाली है, जिसके माध्यम से सोने का इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार किया जाता है। यह शेयर बाजार की तरह सोने के व्यापार को आसान बनाता है। भारत में गोल्ड एक्सचेंज को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सेबी इसकी निगरानी करता है। तो सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत इटली रक्षा सहयोग योजना 26-27 का आदान प्रदान किन मंत्रियों के बीच हुआ है? तो ये राजनाथ सिंह और गुइडो क्रोसेट्टो के बीच में हुआ है। तो इसको समझते हैं। भारत और इटली ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु 2026-27 की सैन्य सहयोग योजना का आदान प्रदान किया। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीकी सहयोग शामिल है। और ये महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। इटली नाटो का सदस्य है। भारत इटली संबंध हाल के वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। आठवां क्वेश्चन। आईपीएल 2026 का फाइनल किस शहर में स्थानांतरित किया गया है? तो इसको अहमदाबाद में बेंगलुरु से स्थानांतरित किया गया है। और यह फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। स्थित कहाँ है? मोटेरा, अहमदाबाद में। क्षमता लगभग 1,132,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो यह आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय कार्रवाई से संबंधित है। इसका डिटेल देखते हैं। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर इसे पाकिस्तान समर्पित आतंकवाद के विरुद्ध सख्त जवाब बताया। यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रारंभ की गई कार्रवाई से जुड़ा है। तो यह भारत ने आत्मरक्षा के अधिकार पर जोर दिया है। यह भारत की आतंकवाद विरोधी नीति से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यूपीएससी में इंटरनल सिक्योरिटी और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत यूरोपीय संघ ईवी बैटरी रिसाइकलिंग इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरियों का रिसाइकलिंग करना। तो ये देखते हैं इसका डिटेल। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी रिसाइकलिंग इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के सुरक्षित पुनर्चक्रण और क्रिटिकल मिनरल्स के पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। तो परीक्षा हेतु तथ्य यह है कि ईवी बैटरियों में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे खनिज उपयोग होते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा से संबंधित है और हरित ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण पहल है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।